ऑल राइट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग यार दोबारा से एनडीए एग्जाम के लिए तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। बैक टू बैक मैं आप लोगों को एपिसोड्स यहाँ पर मैं ला के दे रहा हूँ, अपलोड करके दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर और वीडियोस बनाइए और वीडियोस बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना रहा हूँ। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ लास्ट मोमेंट में, वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री प्लेलिस्ट का। आप लोग एग्जाम के पहले सारे वीडियोस को बैक टू बैक देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। नए नए तरीके आप देखोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कम टाइम में अपने स्कोर को आप बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है एनडीए 2 2024 के लिए। इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि लास्ट के टाइम पे आपके कम टाइम के अंदर में 150-200 नंबर बढ़ सके विद डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अंदर में आपको सारे ट्रिक्स मिलेंगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको मिलेगा। सारे ट्रिक्स साइंटिफिक है, सारे ट्रिक्स लॉजिकल है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। कम टाइम में अगर आप अपने स्कोर को बूस्ट करने को देख रहे हो तो इस कोर्स में आप अभी एनरोल करो, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके एनडीए एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको उसके बाद में कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके बाद में आप कोर्स में एनरोल कर लो। कोई क्वेरी है तो पूछ के कर लो। और उसके बाद में आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है लास्ट दिनों के लिए, जिससे कि आप उन ट्रिक्स को जो आप सीखोगे प्रैक्टिस कर पाओगे विद सॉल्यूशंस। आपको जो है सारे मॉक टेस्ट यहां पर मिलने वाले हैं। सो कम टाइम में अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स आपको अगर सीखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स को आप लोग एकदम मिस आउट मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं, 500 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं और वो सारे स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे हैं। आप भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके देख लो। अब यहां पर हम लोग समझते हैं यार, 3 क्वेश्चन मेरे पास में इस वीडियो के लिए एनडीए 1 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। मैं पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया हूं 3 अच्छे क्वेश्चंस। इस वीडियो में भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस दिखाऊंगा एनडीए 1 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, सो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस है, राइट। सो यहां पर हम लोग देखेंगे यार एनडीए 2 2024 के लिए तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी वीडियोस आप लोग के लिए आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। एनडीए 1 2024 में आया, कहा कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर करके पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको दिखाया था सेम पेपर से। मैंने आपको कहा था कि ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें सेम कंसेप्ट से हम ट्रिक्स लगा के एनडीए के पेपर में सॉल्व कर पा रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में दोबारा से आप अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हो, लेट द ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल है एबीसी, उसको आप इक्विलैटरल कंसीडर कर लो, मतलब तीनों साइड को आप सेम मान लो, तो एंगल भी तीनों सेम हो जाएगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180, तो 60 डिग्री का इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। इसको आप अज्यूम करो। ये क्वेश्चन हर एंगल्स के लिए वैलिड है, तो आप इक्विलैटरल लोगे तो भी वैलिड रहेगा। तो आपका यहां पर क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट है ना वो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि आप देखोगे cos 60 तो आपका आ जाएगा हाफ, फिर आपका sin 60 तो वो आपका आ जाएगा √3/2, यह आपका 0 है। फिर tan 60 आपका आएगा √3, राइट। फिर आपका यहाँ पे 0 है, फिर sin 60 आपका आएगा √3/2, फिर यहां पर आएगा आपका 0, फिर आपका आएगा tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री कितना होता है भाई, ग्राफ में देख लो भाई। tan 120 डिग्री मतलब यहां पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होता है 60 डिग्री का। ठीक है, यहां से 120 मतलब यहां से 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू आएगी विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ऑल साइन tan cos अपने को पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो 120 डिग्री के लिए जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री का है, मतलब tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3, माइनस साइन डाल दो बस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहां पर आएगा आपका -√3, और यहां पर आपका cos 60 विच इज हाफ। अब इसको सॉल्व करना क्या है, बड़ा आसान है, बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो एक्चुअल तरीके से अगर आप सीधे उंगली से घी नहीं निकाल पा रहे हो, उंगली को थोड़ी सी टेढ़ी कर लो। जुगाड़ ट्रिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम में होंगे। मैं ऐसे ही एनडीए एग्जाम क्रैक किया था, विदाउट एनी प्रिपरेशन में चला गया था एनडीए एग्जाम में। उसकी भी कहानी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा भाई एनडीए का एग्जाम दे दे, मुझे थोड़ी चीटिंग करा देना। उसने ही मेरा फॉर्म भरा था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, पूरे 900 नंबर में तुक्के मारे थे, और फिर एसएसबी के लिए कॉल आया था। मैं गया नहीं था क्योंकि मेरा गोल नहीं था एनडीए, राइट। सो आप समझ सकते हो, बिना प्रिपरेशन के एक एग्जाम जाके क्रैक करना। एक भी क्वेश्चन पहले से पीवाईक्यूज तक मैंने नहीं देख के रखे थे। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स लगा लगा के नंबर बूस्ट करे थे। सो अब आप यहां पर देखोगे, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए देख रहा हूं पहले, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारे पास में +3/2, ये आ गया इस तरीके से। फिर सेकंड टर्म के लिए आप देखो, सेकंड टर्म के लिए माइनस साइन आता है, इसके लिए देख रहे हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2,
और थर्ड टर्म तो वैसे भी 0 है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3/4, यहां भी आ गया -3/4, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में आपका 0 दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका 0 है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चुटकी में हमने सॉल्व कर लिया, जुगाड़ बुद्धि से इस क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का लगाओ तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गेटिंग द आंसर करेक्ट। मतलब रिस्क रिवॉर्ड को समझो, सही होने के बहुत ज्यादा नंबर है और गलत होने के आपके थोड़े से नंबर कटेंगे। और अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो 50-50 चांसेस है आपके सही होने का और गलत होने का, तो वहां पर आपको रिस्क लेना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में। ठीक है, सो यहां अगर आप देखोगे साइन 9 डिग्री माइनस साइन कॉस डिग्री, तो आप सिंपल यहां पे साइन देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव में आएगा आंसर या नेगेटिव में आएगा। क्या दिया है, साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले देखो कि भैया साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 30 डिग्री इज आपका हाफ विच इज 0.5, समझ रहे हो ना। फिर आपका क्या है, जैसे आपका साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। √3/2 मतलब 1.7/2, 0.85 के आसपास, 0.85 के आसपास। और आपका क्या है यहां पर साइन 90 डिग्री कितना होता है भैया, ये होता है आपका 1, ये आपको पता है ना। तो आप देख सकते हो साइन 9 डिग्री यहां पे कहीं आएगा तो 0.1 के आसपास हो सकता है, तो ये आ गया आपका 0.1 के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और आपका कॉस के लिए देखो आप, कॉस आपका क्या है, कॉस 0 डिग्री इज लाइक 1। फिर आपका क्या है, कॉस 30 डिग्री आपका होता है √3/2 मतलब 0.85। ठीक है, बीच में आपका साइन 45 भी आता है जिसकी वैल्यू आपको पता है। फिर आपका होता है कॉस 60 डिग्री इज लाइक अ हाफ मतलब 0.5, और आपका होता है यहां पे कॉस 90 डिग्री विच इज अ 0। तो ये आपको यहां पे पता लग गया। अब आप क्या देख सकते हो यहां पे कि भैया जो कॉस 9 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां पे कहीं होगा cos 9, जैसे यहां पे sin 9 था तो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, 0.95 के आसपास होगा, तो -0.95 समथिंग इस रेंज में कुछ हो सकता है। तो आप देख सकते हो इसका जो नेट वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, सो अब आप अगर देखोगे ऑप्शंस में तो ऑप्शन ए और बी नेगेटिव में है, ऑप्शन सी और डी पॉजिटिव में है। सो यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एंड गेस इन द अदर 2। सी और डी आपके श्योर शॉट एलिमिनेट हो गए, ए और बी में आप तुक्का लगा लो, सही होने तो पूरे नंबर मिलेंगे, जाएगा तो कम जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाओगे आपके स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो जहां तक है ए दिया हुआ है, तो वो आप लोग चेकआउट करके कमेंट में बता सकते हो एग्जैक्ट आंसर क्या है, आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली इसका करेक्ट आंसर है ए और बी में से आपको तुक्का लगाना था। राइट, एक क्वेश्चन और आप देखो, सिमिलर आपका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहां पर जो है आप देखोगे, अप्रोक्सीमेशन की पावर। इस क्वेश्चन में आप देखो, ये भी एनडीए 1 2024 में आया हुआ है, √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। समझो आप बात को, √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री cos 25 डिग्री है आपका। अब इसमें भी आप अप्रोक्सीमेशन करके इसका आंसर मार्क कर सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री उतना नहीं जानते, इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी आप एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। आप अगर ऑप्शंस को चेकआउट करो तो ऑप्शंस आपके क्या क्या है, 1 है, √3 है, आपका ऑप्शन है 2 और आपका ऑप्शन है 4। ठीक है, सो यहां पर आप क्या बुद्धि लगा सकते हो, आप इसकी वैल्यू देखो, जैसे cos 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, तो 10 डिग्री भी लगभग उसी के आसपास होगा ना, कुछ है ना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप देखो जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 मतलब 1.7 1.73 ऐसा कुछ, मल्टीप्लाई करेंगे हम cos 10 के साथ में। cos 10 इज लाइक जो हमने कहा 0.95 के आसपास कुछ हो सकता है ना, तो 0.95 के आसपास अगर हम कुछ प्रोडक्ट करते हैं यहां पे, मान लो लेट से, तो इसकी वैल्यू लगभग 1.6 1.7 इस रेंज में ही रहेगी, 1.65 इस रेंज में कहीं रहेगी, 1.7 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और माइनस कर रहे हैं हम साइन 10 डिग्री से, साइन 10 डिग्री इज लाइक 0.1, है ना, तो ये लगभग कुछ इस तरीके से आएगा। और नीचे में क्या है आप ये देखो, डिनोमिनेटर में आपका है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा 30 डिग्री से थोड़ा सा कम, तो 0.5 है तो 0.4 की रेंज में आ सकता है साइन 25 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 0.4 आ सकता है रफली। और cos 25 डिग्री यहां पर आएगा 30 से थोड़ा सा कम,
तो 0.85 से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, समझ रहे हो? तो लगभग 0.9 के आसपास हो सकता है, रफली उस रेंज में कहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन देख रहे हैं। सो अब इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में, इसकी वैल्यू जो थी हमको समझ आया कि भाई 1.6 के आसपास हो सकती है ना, 1.6 के आसपास है ना, लगभग 1.6 या 1. क्योंकि ये 1.732 होता है √3 का वैल्यू, तो 1.6 से 1.7 के रेंज में कहीं हो सकता है, और माइनस करेंगे 0.1 को, ठीक है, तो लगभग इसकी जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 1.5 टू 1.6 इस रेंज में कहीं पर आएगा, और डिवाइड हम करेंगे 9 4 36, मतलब कि 0.36 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर 4 आने की पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है यहां पे, ठीक है, क्योंकि आप अगर 36 को डबल करोगे तो 72 होता है, 72 को डबल करोगे 150, 72 को डबल करोगे 144 होता है, ठीक है, तो 4 गुना के आसपास लग रहा है अपने को ये जो भी रेशियो आएगा। बाकी देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, 1 तो कट गया है ना, √3 1.7 भी कट गया, डबल भी नहीं दिख रहा है, डबल से भी ज्यादा दिख रहा है तो ये भी कट गया, तो 4 इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर यहां पे। इसको अगर आप डिवाइड लगाओगे 4 इज द क्लोजेस्ट आंसर जो आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो, एंड वेरी हाई चांसेस कि आपका यहां पर आंसर सही होगा, तो आपको तुक्का लगाना चाहिए। ये है अप्रोक्सीमेशन का पावर, बिना ट्रिग्नोमेट्री जाने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अप्रोक्स करके हमने यहां पर जो है सही आंसर मार्क कर दिया। इसका आंसर एग्जैक्टली डी ही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये 3 क्वेश्चंस आपने देखा, ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, आपको सीखना पड़ेगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आपके अंदर से आना चाहिए, तब तो आप एग्जाम में कर पाओगे। उसी के लिए, उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स है, जिसमें आप सारे ट्रिक सीखते हो कम टाइम के अंदर में। 4 से 5 घंटे का एक कोर्स है, ठीक है, उसको आप कंप्लीट भी कर सकते हो एक दिन के अंदर अंदर, और ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रैटेजीज है डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में, जिसमें कि आप एनडीए एग्जाम में अप्लाई करोगे, मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, तो आपको रिजल्ट्स दिख ही जाएंगे खुद ही इंस्टेंटली, ठीक है। सो आप इसमें जाओ, एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफी अफोर्डेबल भी रखा हुआ है इसको, जिससे कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सके। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।